जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो केंद्र सरकार के पेंशन भोगी हैं, पेंशनर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनको 18 महीने का डीए का एरियर मिल जाए और उनकी एज के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी मिले। जैसे कि 65 वर्ष पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15%। जिस तरीके से केंद्र सरकार के पेंशन भोगी चाहते हैं कि हमें कुछ बढ़कर मिले, 18 महीने का डीए का एरियर मिले, इसी तरीके से जो राज्य सरकार के पेंशनर्स हैं, स्टेट के पेंशनर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी राज्य की सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे और एज के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी करे। तो दोस्तों, कुछ खबरें आई है राज्य सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो राज्य की सरकार है उन्होंने बताया है कि कैसे आपको 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा या फिर आपकी एज के अनुसार कैसे पेंशन बढ़ोतरी होगी। 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15%। तो दोस्तों, पूरी एक रिपोर्ट आई है, पूरी एक खबर आई है जो मैं आपको समझाऊंगा। कुछ मीटिंग भी हुई है, कुछ बैठक भी हुई है। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लो वित्त विभाग का फाइनल जवाब 18 महीने के डीए एरियर पे और उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ाने पर। जी हाँ दोस्तों, जो स्टेट की सरकारें हैं, राज्य की सरकारें, उन्होंने भी दोस्तों कुछ मीटिंग करी थी पेंशन भोगियों के भले के लिए, उनकी मांगों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कुछ मीटिंग केंद्र सरकार के साथ भी हुई थी। कुछ चीजें बताई हैं 18 महीने के डीए के एरियर पे और एडिशनल पेंशन बढ़ाने को लेकर। बैठक खत्म हुई सरकार और राज्य की सरकारों की। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ मीटिंग हुई थी। 18 माह डीए एरियर और पेंशन बढ़ोतरी पर फैसला, राज्य और केंद्र की सरकार शामिल। जी हाँ दोस्तों, 18 महीने का डीए का एरियर किसी ना किसी तरीके से आपको मिल जाए, इसके लिए पेंशन भोगी लगातार राज्य की सरकार के पीछे पड़े हैं, केंद्र सरकार की तरफ पीछे पड़े हैं कि उनको किसी तरह एरियर मिल जाए। अब दोस्तों, राज्य की सरकार क्या कहती है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मीटिंग, एरियर पर स्थिति स्पष्ट। जी हाँ दोस्तों, कुछ राज्य की सरकार है जिन्होंने साफ बता दिया कि 18 महीने का डे का एरियर कैसे मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी है, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, सारी जानकारी समझते हैं आगे। पेंशन राशिकरण। जी हाँ दोस्तों, कुछ कम्यूटेशन के बारे में भी बातचीत हुई है। कम्यूटेशन का पीरियड जो है वो 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग करी है पेंशनर ने राज्य की सरकार से। तो राज्य की सरकार ने क्या क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एरियर पर स्थिति स्पष्ट, 65 साल पे 5%, 70 साल पे 10% और 75 साल पे 15%। 65 साल से 5% एडिशनल पेंशन मिले, ये एक प्रमुख डिमांड है। 70 साल से 10% पेंशन वृद्धि और पेंशन राशिकरण यानी जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। और एरियर पे बड़ा फैसला, जो 18 महीने का डीए कैरियर है, उसके बारे में भी कुछ कहा है राज्य की सरकारों ने। उत्तर प्रदेश में पेंशन राशिकरण, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और उम्र के अनुसार पेंशन वृद्धि को लेकर चर्चा तेज है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी, यूपी में भी पेंशनर्स चाहते हैं कि उनकी उम्र के अनुसार एडिशनल पेंशन मिले। 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। और साथ ही साथ जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे घटाने की मांग करी है, 15 साल से कम करके 12 साल करने की मांग करी है उत्तर प्रदेश में भी। पेंशनर संगठनों की लगातार मांग के बावजूद सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार या फिर न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो राज्य की सरकार है, जो सरकारें वो कहती है ये निर्णय जो है वो या तो केंद्र सरकार करेगी या फिर कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। केंद्र सरकार ने अभी तक इस पे कोई फैसला लिया नहीं है, ऐसा राज्य की सरकार बता रही है। हाल ही में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में पेंशनर सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। जी हाँ दोस्तों, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है दीपक कुमार। उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी पेंशनर सलाहकार समिति की। जी हाँ दोस्तों, जिसमें इस विषय पर विस्तृत चर्चा करी गई। ये बातें रखी गई कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे कम करा जाए। अब दोस्तों, और क्या लिखा है इसमें, राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट। राज्य सरकार ने साफ बता दिया, क्लियर करा। उन्होंने क्या कहा, बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पेंशन राशिकरण की अवधि को 12 साल करने के प्रस्ताव पर निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों या फिर अदालत के आदेश के अनुसार ही होगा। जी हाँ दोस्तों, राज्य की सरकार ने स्पष्ट कर दिया पेंशनर्स के लिए
कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो हम अपनी तरफ से कम नहीं कर सकते। इसका जो फैसला होगा या तो कोर्ट लेगा या फिर केंद्र सरकार लेगी, ऐसा इन्होंने बताया। यानी जो राज्य के पेंशनर्स हैं उनका जो कम्यूटेशन है उसका पीरियड कम करने के लिए जो निर्णय है वो राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार लेगी, ऐसा राज्य की सरकार का कहना है। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, पेंशनर्स लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। दोस्तों जैसा आपको पता है कोर्ट में भी कई केस चल रहे हैं जो अभी पेंडिंग में है, अभी उनका फैसला नहीं आया है, जैसे कि कम्यूटेशन का पीरियड कम करना। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, पेंशन वृद्धि और अन्य मुद्दे, कुछ और मुद्दे भी हैं पेंशन बढ़ाने के साथ साथ। बैठक में वरिष्ठ पेंशनर्स को 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर 5%, 10% और 15% की वृद्धि देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। जी हाँ दोस्तों, जो बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी पेंशनर सलाहकार के साथ सचिव की, उसमें दोस्तों ये मुद्दा उठा था कि जो पेंशनर्स की एज है उसको ध्यान में रखते हुए पेंशन में वृद्धि करी जाए। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो अतिरिक्त वृद्धि मिलती है पेंशन में वो मिलती है जब आपके 80 साल पूरे होते हैं। तो कई पेंशनर्स 80 साल पे पहुंच ही नहीं पाते, तो ये कहा जा रहा है कि 80 साल का जो प्रावधान है वो ना हो, मतलब कम एज में, यानी 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 एज में 15% एडिशनल पेंशन दी जाए, कम एज में ही आपको एडिशनल पेंशन दी जाए। ऐसी दोस्तों बातें रखी हैं मीटिंग में। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, इसके अलावा कोरोना काल के दौरान रोकी गई महंगाई राहत की अवशेष राशि के भुगतान पर भी बात हुई, यानी जो 18 महीने का डीए का एरियर है, डीआर का एरियर है, वो दिया जाए। यह मुद्दा भी मीटिंग में उठा। और दोस्तों यह मुद्दा राज्य के जो सरकार के पेंशनर्स हैं वो भी उठा रहे हैं और वो रख रहे हैं राज्य की सरकार के सामने जो ये मीटिंग हुई है। वित्त विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इन सभी मुद्दों पर निर्णय केंद्र सरकार की नीति के आधार पर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो वित्त विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने बताया कि जो भी ये मुद्दे हैं इन पर फैसला केंद्र सरकार की सहमति पे किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार इन मुद्दों पर फैसला लेती है तभी हम कुछ कर पाएंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कहना है वित्त विभाग का। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, पेंशनर्स की प्रमुख मांगे। अब पेंशनर्स की प्रमुख मांगे क्या है, जो मांगे हैं वो किस तरीके से मीटिंग में रखी गई। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था के महामंत्री ओंकार नाथ तिवारी ने बैठक में निम्नलिखित मांगे रखी हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो राज्य की सरकार है वो मीटिंग कर रही है। अब दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण संस्था के जो महामंत्री है ओंकार नाथ तिवारी जी, उन्होंने बैठक में मीटिंग में कुछ मुद्दे रखे। नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ, पेंशनर्स की मांग है कि नोशनल वेतन वृद्धि के आधार पर अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जाए, यानी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए और उसके बेस पर लीव इनकैशमेंट का पैसा दिया जाए, यानी नोशनल वृद्धि के आधार पे जो अदर बेनिफिट है वो पेंशनर्स को दिए जाए, ना कि सिर्फ पेंशन बढ़ाई जाए। पेंशन बढ़ाने के साथ साथ कम्यूटेशन पे उसका फायदा मिले, नोशनल इंक्रीमेंट का, लीव इनकैशमेंट पे उसका फायदा मिले, कम्यूटेशन पे उसका फायदा मिले, ऐसा दोस्तों मांग रखी है मीटिंग में। महंगाई राहत का पूरा भुगतान, 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो पूरी तरीके से दिया जाए पेंशनर्स को। पेंशन राशिकरण की अवधि 12 साल की जाए, जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। ये सब मांगे रखी हैं मीटिंग में। फिर दोस्तों सरकार का रुख और आगे की संभावना। अब सरकार का रुख इस पर क्या है, सरकार क्या कहती है और कितने परसेंट मिलने के चांसेस है आगे। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन से जुड़े इन संवेदनशील मुद्दों पर फैसला उनके हाथ में नहीं है। राज्य की सरकार मना कर रही है कि ये जितने भी मुद्दे हैं इसका फैसला करना हमारे हाथ में नहीं है, ये केंद्र सरकार की नीतियों और कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, राज्य की सरकार तो मना कर रही है कि जितने भी ये फैसले हैं ये सब केंद्र सरकार करेगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेंशनर्स को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देगी। 18 महीने का जो डीए का ले रहा है वो देगी, या फिर जो एडिशनल पेंशन की मांग है वो बढ़ाएगी, 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15%। अब दोस्तों इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, ये समझना बहुत जरूरी है। पेंशन राशिकरण को लेकर पेंशनर्स की मांगे जारी हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स चाह रहे हैं कि उनका जो पीरियड है कम्यूटेशन का वो 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए, लेकिन सरकार का रवैया अभी तक स्पष्ट नहीं है। सरकार कुछ अभी इस पर नहीं कर रही है। कुछ मामले कोर्टों में पड़े हैं, कुछ फैसले भी हो गए हैं, लेकिन वो भी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। जी हाँ दोस्तों, ये दिक्कत की बात है। जैसे कि दिल्ली एएफटी ने फैसला सुनाया था कम्यूटेशन पे, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। ये सब दिक्कतें अभी आ रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार या फिर कोर्ट
इस पर निर्णय क्या लेता है। पेंशनर्स को राहत मिलेगी या उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा, ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल तो पेंशनर्स अभी इंतजार ही कर रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि हमें 18 महीने का डीए का एरियर आगे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी डिमांड गई है। जैसे कि आपने अभी रेलवे एसोसिएशन की डिमांड देखी होगी, आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखे होंगे, उसमें लिखा है कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। इसी तरीके से जो राज्य की सरकार है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं मीटिंग कर रही है और वो यही कह रही है कि हम इस पर कोई फैसला नहीं ले सकते जब तक केंद्र सरकार फैसला नहीं लेगी। तो दोस्तों क्या ऐसा है? आप नीचे कमेंट करके बताइए। कई राज्य की सरकार है जो अपने दम पर फैसला ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पंजाब की सरकार हो गई या फिर राजस्थान सरकार हो गई, वो अपने दम पर फैसला लेती है। वो इंतजार नहीं करती कि केंद्र सरकार क्या कहेगी, अपने दम पर वो फैसला लेती है और उनके हक में फैसला सुना देती है, पेंशनर्स के हक में। लेकिन ये बात कह रहे हैं कि कुछ राज्य की सरकार है जो केंद्र सरकार पे डिपेंड है, यानी जब केंद्र सरकार कुछ कहेगी कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए तब मिल जाएगा सबको। वैसे राज्य की सरकार कुछ नहीं करेगी। दोस्तों क्या ऐसा है? आप नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों राज्य की सरकार भी ये कह रही है कि हम फिलहाल कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मुद्दा है केंद्र सरकार का। 18 महीने का जो डीए का एरियर है, अगर केंद्र सरकार रिलीज करती है तब मिल जाएगा। और जो कम्यूटेशन का पीरियड है 15 साल से घटाकर 12 साल करना, ये मुद्दा भी केंद्र सरकार सॉल्व करेगी। ये सारी चीजें दोस्तों केंद्र सरकार पे टाल रहे हैं। अब दोस्तों केंद्र सरकार क्या करेगी आगे चलकर, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों मीटिंग में सब चीजें रखी गई हैं। राज्य की सरकार भी आगे आ रही है, वो मीटिंग कर रही है पेंशनर सलाहकारों के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी आपके विचार क्या है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूँ। चैनल आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।